अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडोब फोटोशॉप के अंदर उर्दू कैसे लिख सकते हैं, उर्दू कैसे टाइप कर सकते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों, आपने मेरी वीडियोस के थंबनेल में देखा होगा कि इस तरह से उर्दू में जो है वो यहाँ पर टाइपिंग हुई होती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जैसे देखें कि आप ये हल्का हल्का धुआं छोड़ा हुआ है, ज़रा माहौल बनाया हुआ है। तो ये किस तरह से होता है, सब किसी ने सवाल भी किया हुआ था कमेंट में कि आप किस तरह से लिखते हैं, कैसे टाइप करते हैं, इसकी कैसे सेटिंग करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं, सबका फ़ायदा हो जाए, सबका भला हो जाए। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कंप्यूटर वगैरह के ऊपर उर्दू टाइप करने लगेंगे, चाहे आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, किसी भी किस्म की कहीं भी उर्दू लिखने लगेंगे, तो उसके लिए जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो एक ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जिसको हम इन पेज कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर दोस्तों आपको जो है वो सीडी में भी मिल जाएगा, बाज़ार से 30-35 रुपए की सीडी मिलती है, या फिर आप गूगल से भी सर्च करके इसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का एक जो है वो आपके सामने लिखा आएगा। इसको आपने बस सिर्फ ओके कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने यहाँ से जाना है फाइल में और उसके बाद यहाँ पर न्यू में जाना है, क्योंकि हम न्यू एक डॉक्यूमेंट खोलने जा रहे हैं। उसके बाद ये एक इस तरह का बॉक्स आएगा जिसमें ये पूछ रहा है कि पोर्ट्रेट खोलना है या लैंडस्केप। जब आप कोई कहानी किताब वगैरह लिखेंगे तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं अभी चूंकि समझाने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूँ तो मैं लैंडस्केप के ऊपर क्लिक करके ओके कर दूंगा। और यहाँ से सबसे पहला काम आपने ये करना है कि साइज सेलेक्ट कर देना है लिखाई का, कि आप कितना बड़ा लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ से 120 सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपल एंटर कर देता हूँ। तो अक्सर लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है इन पेज के ऊपर उर्दू टाइप करने में वो यही होती है कि जब वो ए प्रेस करते हैं तो काफ लिखी जाती है, जब वो एस प्रेस करते हैं तो फे लिखी जाती है, डी प्रेस करते हैं तो ये आ जाता है, और क्यू प्रेस करते हैं तो पे आ जाता है। यानी कि जो कीबोर्ड्स के बटन हैं वो इसके साथ मैच नहीं करते। यानी कि होना तो ये चाहिए कि ए से अलिफ आना चाहिए, एस से सीन आना चाहिए, डी से दाल आना चाहिए, बी से बे आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए एक सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आपने यहाँ पर ऊपर एडिट में जाना है। तो एडिट में जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर प्रेफरेंस का, तो आपने इसके ऊपर जो है वो जाना है। इसमें सबसे आखिरी ऑप्शन है कीबोर्ड प्रेफरेंस, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर कौन सी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी देखें सिलेक्ट हुई है मोनो टाइप। आपने इसको यहाँ से चेंज करके यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फोनेटिक, ये देखें चौथे नंबर पे फोनेटिक का ऑप्शन है, इसको आपने सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब देखें कि मैं ए प्रेस करता हूँ तो अलिफ लिखी जाती है, एस प्रेस करता हूँ सीन आ जाती है, डी प्रेस करता हूँ दाल आ जाती है, क्यू प्रेस करता हूँ तो काफ आती है, डब्ल्यू प्रेस करता हूँ वाव आती है, इसके अलावा आर से रे आती है। तो अब जो है वो कीबोर्ड जो है वो आपका बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे आप जो है वो अपने जो है वो मोबाइल में रोमन वगैरह टाइप करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं उर्दू में कोई जुमला टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने उसको एडोब फोटोशॉप में किस तरह से सेट करना है। तो मैं भी लिख लेता हूँ, जैसे कुछ भी लिख लेते हैं। सफ़ाई निस्फ ईमान है, तो ये देखें सफ़ाई निस्फ ईमान है। तो ये देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पर ये टाइप कर लिया सफ़ाई निस्फ ईमान है। अब इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये देखें सारे कलर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको फिलहाल ब्लैक ही रहने देता हूँ। अब ये जो उर्दू टाइप हुई हुई है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका जो राइटिंग स्टाइल है उसको चेंज करें तो आपने सिंपल इसको ऐसे सेलेक्ट करना है, ये कंट्रोल ए प्लस कर लें या ऐसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये नूरी नस्तालीक लिखा हुआ है, आप यहाँ से कोई सी भी जो है वो इसमें अप्लाई कर दें तो उसके बाद इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ़ तरह के ये राइटिंग स्टाइल हैं। अब ये देखें ये दूसरी तरह से जो है वो लिखा आ गया। अभी ये थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। तो ये देखें कि इसके जो राइटिंग स्टाइल है ये चेंज हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप कोई सा भी सिलेक्ट करके राइटिंग स्टाइल जो है वो अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो पहले वाला था उसी को ही जो है वो रहने देता हूँ। अब दोस्तों इसको हमने एक्सपोर्ट करना है एडोब फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि हमने जो डिज़ाइनिंग और सेटिंग वगैरह वो सारी उधर ही करनी होती है। तो उसके लिए सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे लोग करते हैं वो इसको सेव करने की करते हैं। तो इसको कभी भी यहाँ से हमने सेव नहीं करना, इसको हमने करना है एक्सपोर्ट। उसके लिए आपने फ़ाइल में जाना है और यहाँ पर ये देखें एक्सपोर्ट पेज का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से ब्राउज़ करेंगे कि हम इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो ये देखें ऊपर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे दें, जैसे कि मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ, 1 2 3 लिख देते हैं। और यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है ये आपने कभी भी नहीं भूलना, अक्सर दोस्त यहीं पे गलती करते हैं। सेव एज़ टाइप के आगे ये देखें ये कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपने क्लिक करके जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है
और उसके बाद आपने इस फॉर्मेट में इसको सेव कर लेना है और यहाँ से ओके कर लेना है। अब बेशक आप इसको बंद कर दें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने फ़ाइल सेव की थी वो यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ चुकी है। अब आपने आ जाना है एडोब फोटोशॉप के अंदर। अब दोस्तों हमने ये करना है कि हमने जो फाइल वहाँ पे सेव की थी उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है, और उसके लिए हम यहाँ से फाइल में जाके ओपन में जाके या फिर Ctrl+O प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये मेरी फ़ाइल थी, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर सकता हूँ। तो ये देखें कि ये PNG की शक्ल में यहाँ पर ये आ गया है। उसके बाद मैं एक न्यू फाइल जो है वो एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड में वो मैं ये ब्लू रख लेता हूँ, और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। अब सिंपल आप इस लिखाई को जो आपने टाइपिंग की है इसको उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें। उसके बाद ये करना है दोस्तों हमने कि इसको हमने थोड़ा सा छोटा या बड़ा करना हो तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+T सेलेक्ट करेंगे। Ctrl+T एंटर करने से ये देखेंगे इसके ये बॉर्डर आ गए हैं, यानी कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर आप इसको ऐसे ही ऊपर नीचे करेंगे तो ये सारी साइडों से बराबर जो है वो छोटा बड़ा नहीं होगा। तो अगर आप हर तरफ से इसको बराबर सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Shift+Alt का बटन प्रेस करके उसके बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो ये देखें ये बड़ा हो गया है। इसको आप किसी टाइम भी जो है वो यहाँ से पकड़ के माउस के लेफ़्ट क्लिक से ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी सारी जो नोक पलक संवारने के और सारी डिज़ाइनिंग के जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में। ये वाला जो आपको सबसे आखिरी ये नज़र आ रहा है, इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये जैसे देखें ये बॉक्स बने हुए हैं, एक ये है, एक ये वाला बॉक्स है, एक ये वाला है। इसमें जो लेयर्स वाला है इसमें सबसे आखिर में यहाँ पर ऑप्शन होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ये देखें ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर ये जो मोस्ट लेफ्ट में है F लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन खोल लेने हैं। उसके बाद दोस्तों हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये कलर ओवरले का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जोन सा भी कलर आप इसमें डालना चाहते हैं, वाइट डालना चाहते हैं, ये देखें कोई सा भी कलर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका कलर रख लेता हूँ येलो। तो ये देखें येलो कलर सेलेक्ट करके मैंने जो है यहाँ से जैसे ही ओके करूँगा तो अब इसका ये येलो कलर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद इसी तरह अगर आप इसके और जो है वो डिज़ाइनिंग जैसे मैं चाहता हूँ इसका बॉर्डर ऐड करूँ तो यहाँ पर सबसे आखिर में ऑप्शन है स्ट्रोक। स्ट्रोक में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक का कलर हम रख लेते हैं ब्लैक, और इसका जो साइज़ है ये भी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इस वक्त यहाँ से ये 9 पिक्सल सेट कर लेता हूँ। फिर अगर आप चाहते हैं कि इसके साइड पे हल्का हल्का धुआं टाइप जो है वो जैसे ग्लो होता है जिसको ग्लो कहते हैं, आउटर ग्लो का यहाँ पर ऑप्शन है। आउटर ग्लो के ऊपर आप कलर सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह का आप ग्लो जो है वो चाहते हैं, किस कलर में चाहते हैं, और उसके बाद आप यहाँ से स्प्रेड करके साइज़ को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये ग्लो ऐड हो रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक और भी ऑप्शन होता है यहाँ पर ये, और जो है वो 3-4 किस्म के ग्लो होते हैं। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ रंगों में जो है वो ग्लो मिल जाते हैं, तो यहाँ से कोई सा भी जो है वो आप इसके अंदर ग्लो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आप इनर ग्लो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको यही सेटिंग पसंद है तो आप सिंपल इसको ओके करेंगे तो उसके बाद इस तरह से आपकी जो उर्दू है वो टाइप हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन पेज में उर्दू को टाइप करके उसको एडोब फोटोशॉप में एक्सपोर्ट करके यहाँ पर लाकर उसकी जो मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर जो है वो इसकी जो है वो कर सकते हैं। तो ये जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हम एडोब फोटोशॉप के अंदर कोई भी राइटिंग चाहे वो उर्दू हो इंग्लिश हो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ आ गया होगा कि हम एडोब फोटोशॉप में किस तरह से जो है वो उर्दू को टाइप करके उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको तरीका समझ आया है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरह दूसरों का भी भला हो, उनका भी फ़ायदा हो, तो आप दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आइंदा भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल AJ इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।